अबॉर्शन करवा लो, पेट में बेटी है, हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें तो बेटा चाहिए। जो देश कन्या को पूजता है, देवीय शक्ति में माताओं को पूजता है, पर वही देश अपने घर के लिए लड़के चाहता है। कई बार पहले के ज़माने में और आज भी कई बार मुंह छोटे हो जाते हैं जब ये पता चल जाए कि बेटी पैदा हुई है। बेटी दूसरे तीसरे नंबर पे हो तो चल जाता है, लेकिन घर में कितने ही बेटे हो उसकी गिनती की तो कोई सीमा नहीं। लेकिन आज भी कुछ घरों में बेटी के पैदा होने पर चिंता जाहिर की जाती है। ये बेटियां जो दूसरों के घर के बेटों से शादी करती है, अपना घर बसाती है। ऐसी ही कुछ बेटियों ने अपने घर बसाए और निकल पड़ी पहलगाम घूमने के लिए, मन के सपने संजोते हुए वास्तविकता में लाने के लिए। और जिन बेटों से शादी हुई उनकी, वो बेटे सामने के सामने दम तोड़ दिए उनके सामने। वे पत्नियां विधवा हो गई, अपना सिंदूर खो दिया। बट उन्हें क्या पता था कि ये सिंदूर एक बहुत बड़े खून की होली की आहट थी। मोदी जी, हमारे मोदी जी ने उन बेटियों की लाज रखी, उनके सिंदूर की लाज रखी, उनके उस जिंदगियों की लाज रखी जो वो अकेली हो गई थी। जिस देश में कई बार अबॉर्शन तक हो गए हैं ये पता चलने पर कि उसके भ्रूण के अंदर बेटी है, मोदी जी ने उन बेटियों की सुरक्षा करते हुए वे उनके पति तो नहीं लौटा के ला सके, लेकिन उन्होंने वहां से शुरू कर दिया ऐसा महायुद्ध, ऐसा महाकुंभ, ऐसी महाभारत जो सदियों तक याद रहेगा। माननीय मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर बनाया। वाह, नाम भी क्या दिया, ऑपरेशन सिंदूर। सुनकर ही मन में एक तृप्ति, शांतता और एक भक्ति और जोश उमड़ पड़ता है। महिलाओं को सम्मान देते हुए उन्होंने बस उड़ा दी, रात में शुरू कर दी जंग। और जब हम सुबह उठे, जब जो सुबह उठा उसकी इस खुशखबरी से नींद खुलती है कि अरे भारत में तो उत्सव मन रहा है। भारत की सेना तो वहां पे कितने ठिकानों को मार गिराया है। ऐसे है मोदी जी, ऐसी है हमारी सेना, और ये है हमारे सिंदूर की ताकत, और ये है हमारी बेटियों की ताकत। तो अगली बार बेटियों के बारे में बुरा सोचने से पहले 100 बार विचार कर लेना कि भारत भूमि के ऊपर जब ये कन्याएं जन्म लेती है तो सालों से हो रही रामायण महाभारत को किस प्रकार से आज कलयुग की जिंदगी में भी लेके आ सकती है और अंत करती है उस आतंकवाद का जिससे भारत देश का हर पुरुष भी घबराता है, भारत का हर बेटा भी घबराता है। तो इन महान नारियों की रक्षा के साथ साथ उनको सम्मान देने का जोश मन में रखिए। माननीय मोदी जी से कुछ सीखिए। माननीय मोदी जी के साथ हमारी सेना के उन सभी जवानों का आदर सम्मान कीजिए। जितना ज्यादा हो सके उनके परिवार के लिए खड़े हो जाइए। अब बेटियों के बारे में बात गलत करना बंद कर दीजिए, वो समय गया। अगर भारत ने बेटियों को माता का दर्जा दिया है तो उसे हर दिन अपनाइए, हर निर्णय में साथ रखिए, उसे समृद्ध और सक्षम बनाइए। ये तो आपकी अभागता है कि आप बेटियों को अलग कर देते हैं, पराया धन मानते हैं, और ससुराल वाले और अभागे हैं कि आपके घर में एक कन्या देवी रूप में आती है लेकिन आप उसे अपना नहीं पाते हैं।